हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी क्लास 10 के 6th, 7th और 8th क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है तो उसके लिए अलग से वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 6th क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। इस क्वेश्चन में कह रखा है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसके अंदर डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अब जिससे हमें बड़ा या छोटा कह रखा हो हम उसको एक्स मान लेते हैं, तो हम शॉर्टर साइड को एक्स मान लेते हैं। डायगोनल कह रखा है इसने 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। डायगोनल क्या होता है? ये जो अपोजिट वर्टेक्स होते हैं इनको मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको हम डायगोनल कहते हैं। ये एक डायगोनल ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, तो हम किसी एक को मान लेते हैं क्योंकि रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल सेम ही होते हैं। इसने डायगोनल 60 मीटर मोर देन कह रखा है, तो हम इसके अंदर 60 को ऐड कर देंगे, एक्स प्लस में 60। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना है। फिर उसके बाद आगे कह रहा है इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। जो लंबे वाली साइड है ये छोटी साइड जो है उससे 30 मीटर ज़्यादा है। अगर मोर देन है तो हम ऐड कर देते हैं, अगर लेस देन है तो कम कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 30। फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, तो हम इसकी हेल्प से x की वैल्यू निकाल लेंगे। हमें पता है कि रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस अप्लाई होती है। अगर आपको पाइथागोरस के बारे में नहीं पता तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसमें देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा बेस है तो बेस का स्क्वायर प्लस ये हमारी परपेंडिकुलर यानी कि हाइट है उसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर कितना है? हाइपोटेन्यूस है x प्लस 60, तो ये हो जाएगा x प्लस 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल, बेस कितना है हमारा x प्लस 30, इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस है तो प्लस है, परपेंडिकुलर यानी ये वाली ये हाइट। अब इसका x का स्क्वायर करेंगे तो ये x स्क्वायर डायरेक्ट ही आ जाएगा। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये खुल गया। बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर बिल्कुल ऐसे का ऐसा यहाँ आ जाएगा। हमारे पास 30 का स्क्वायर टू 900 आएगा, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा 2ab हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, ए की जगह पे 30 है, बी की जगह पे x है, तो ये हो जाएगा 60x। इस तरह से हम दोनों तरफ ये आइडेंटिटी खोल देंगे। दोनों तरफ आइडेंटिटी खोलने के बाद हम एक तरफ से दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। तो एक एक्स स्क्वायर से तो एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बच जाएगा। फिर हम 120x में से 60x को माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास प्लस का 60x बच जाएगा क्योंकि बड़ा प्लस का है। फिर हम 3600 में से 900 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2700। इस तरह से हमारी इक्वेशन बन गई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 2700। आगे टुकड़े करके इसको सोल्व कर लेंगे। आप पहले इसको प्लस का बना लीजिए, माइनस कॉमन लेकर ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। आप चाहो तो आप इसके फैक्टर बना के भी सॉल्व कर सकते हो अगर फैक्टर बनते हैं तो। अगर फैक्टर नहीं बनते तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी द्विघात सूत्र लगा दीजिए, सभी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। माइनस बी, माइनस फॉर्मूले वाला अलग और ये जो बी के साथ माइनस है ये अलग, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 60 प्लस माइनस अंडर रूट। अब हम करेंगे 4ac, 4 मल्टीप्लाई, ए की जगह पे 1 है, सी की जगह पे हमारे पास यहाँ पे 2700। हम जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 14400 अपॉन में 2a, 2 ऐसे का ऐसा है, 2 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी क्योंकि एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में 1 है, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास 2। अब हम इसको सोल्व करते हैं, ये अंडर रूट के अंदर है। जब भी आपको ये पता ना चले ना कि अंडर रूट यानी वर्गमूल के अंदर से बाहर कैसे निकालें, तो आप सिंपली एक काम कीजिएगा, आप इसके जितने हो सकते हैं उतने छोटे टुकड़े कर लीजिए। फिर उसके बाद उनके अंदर से जिन जिन का जोड़ा बनता हो ना उसको बाहर निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ जाता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ऐसा कुछ आ जाता है हमारे पास है। तो इन दोनों का जोड़ा बन रहा है, इन दोनों की जगह पे एक बाहर निकाल लेंगे 2। इन दोनों का जोड़ा बन रहा है तो हम इन दोनों की जगह पे एक बाहर निकाल लेंगे, 5 अंदर ऐसे का ऐसा रह जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 अंडर रूट 5। ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, इससे रिलेटेड नहीं है। इसके फैक्टर हमारे पास अलग आएंगे। ये वैसे भी दिख रहा है ये 12 का स्क्वायर है, हम 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा। और आगे 2 0 है ना, तो 2 0 की जगह पे एक 10 आ जाएगा बाहर, क्योंकि ये 2 0 का मतलब क्या होता है 100। 100 कब आता है? जब हम 10 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक तो हमारे पास 12 बाहर आ जाएगा, दूसरा हमारे पास 10 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 का स्क्वायर।
पे हमारे पास प्लस माइनस 120 आ जाएगा। हम एक बार इसको प्लस का ले लेते हैं और एक बार इसको माइनस का ले लेते हैं अपॉन में 2। जब हम 60 के अंदर 120 को ऐड करेंगे तो ये 180 अपॉन में 2 हो जाएगा, 90 आ जाएगा। दूसरी सिचुएशन के अंदर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 120 में से हम 60 को माइनस करेंगे तो माइनस का 60 आएगा, -30 सोल्व होने के बाद। हमें पता है कि कोई भी लेंथ, किसी की हाइट या किसी की एज ये कभी माइनस में तो हो नहीं सकती, तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर बच गया x इज इक्वल टू 90। अब क्वेश्चन में क्या रखा है कि जो हमारे पास रेक्टेंगल है आप उसकी साइड निकालिए। अब ये हमारे पास 90 डिग्री आ गई, हम 90 में 30 को ऐड कर देंगे तो 120 यानी 120 आ जाएगा। तो हमारी लंबाई यानी कि लेंथ है 120, ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई है 90, और अगर डायगोनल की भी बात करें साथ में तो ये हो जाएगा हमारे पास 150। वैसे हमें दोनों साइड ही निकालनी है तो 90 और 120 हो जाएंगी। 7th क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द 2 नंबर। अब 2 नंबर है, हमें नहीं पता दोनों नंबर क्या है, हम मान लेते हैं कि एक नंबर x है और दूसरा नंबर y है। अब ये कह रहा है दोनों का स्क्वायर 180 के इक्वल है, यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इन दोनों का सम 180 के इक्वल है। फिर आगे कह रहा है द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। अब मान लेते हैं y छोटा है और x बड़ा है, तो स्मॉलर नंबर यानी कि y का स्क्वायर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। अब ये हमने बड़ा माना है ना, तो इसका 8 टाइम्स यानी कि 8 गुना किसके बराबर है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर यानी y के स्क्वायर के इक्वल है। तो हम यहाँ पे y स्क्वायर की जगह पे रख सकते हैं 8x। अब ये x स्क्वायर तो ऐसे का ऐसा रह जाएगा, हम y स्क्वायर की जगह पे रख देंगे 8x इज इक्वल टू 180। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे, फिर उससे y भी निकल जाएगा। अब चाहो तो इसको फैक्टर यानी गुणनखंड से सोल्व कर सकते हो, अगर उससे फैक्टर नहीं बन रहे हैं तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी द्विघात सूत्र लगाकर भी कर सकते हो। हम 180 के ऐसे टुकड़े करने जिनका प्लस या माइनस का 8 आता हो, तो जब हम 18 और 10 लेंगे ना तो इन दोनों की मल्टीप्लाई तो 180 के इक्वल आएगी और इनका प्लस या -8 के इक्वल आएगा। अब हमें माइनस का 8 चाहिए तो हमें बड़ा माइनस का लेना पड़ेगा। हम 18 को माइनस का ले लेंगे और 10 को प्लस का ले लेंगे। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे बाहर x, अंदर बच जाएगा x और यहाँ पे बच जाएगा 18, बीच में माइनस है तो माइनस है। इन दोनों में से हम 10 को कॉमन ले लेंगे बाहर, अंदर बच जाएगा x -18, x -18 इसमें भी, x -18 इसमें ही है, बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बच गया हमारे पास 10। अगर आपको फैक्टर करने नहीं आते तो मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसमें देख सकते हैं। अब हम इन दोनों को 0 के इक्वल रख देंगे। हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो ये माइनस का 18 दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 18। जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो ये माइनस का 10 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -10। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, x इज इक्वल टू 18 और x इज इक्वल टू -10। हम x की जगह पे 18 रख के देखते हैं, तो यहाँ हम 8 मल्टीप्लाई x की जगह पे 18 रख देंगे तो ये आ जाएगा 144 है y स्क्वायर। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, हम दोनों तरफ अंडर रूट यानी वर्गमूल कर देंगे। यहाँ पे तो ये कैंसिल होकर y आ जाएगा। 144 किसका स्क्वायर है, 12 का, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12। अब हम -10 भी देख लेते हैं कि -10 क्यों नहीं है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 ऐसे का ऐसा, अगर मैं x की जगह पे माइनस का 10 रख दूँ तो ये माइनस का 80 यानी माइनस का 80 हो जाएगा। किसी का स्क्वायर कभी भी माइनस के अंदर नहीं होता, क्योंकि जब दो नंबर की मल्टीप्लाई होती है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप -2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका मतलब आप इसकी मल्टीप्लाई 2 बार कर दीजिए, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, और माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा। तो कभी भी किसी का स्क्वायर माइनस में नहीं आता, इसलिए हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू -10 नहीं आएगी, x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 18। एक 18 है और दूसरा 12। 8th question, a train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब इस क्वेश्चन में कह रखा है कि हमारे पास एक ट्रेन है जो यूनिफॉर्म स्पीड से 360 किलोमीटर डिस्टेंस रोजाना कवर करती है। अगर हम उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं 5 किलोमीटर पर आवर तो टाइम कम लगेगा। ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि अगर हम स्पीड को बढ़ा देंगे तो टाइम कम लगेगा। मान लीजिए पहले 10 घंटे लग रहे थे तो अब 9 घंटे लगेंगे, पहले 15 आवर लग रहे थे अब 14 आवर हो जाएंगे। तो दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन है। पहले जो टाइम लग रहा था वो और अब जो टाइम लग रहा है वो अगर दोनों निकाल लें और उसमें से माइनस कर दें एक दूसरे को तो 1 आंसर आ जाएगा। पहले जो टाइम लग रहा था वो निकालिए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड यहाँ पे निकालनी है हमें, फाइंड द स्पीड। तो हम यहाँ पे स्पीड को मान लेंगे x, ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है 360 अपॉन में टाइम। अब टाइम तो हमें निकालना है, जो हमें निकालना होता है ना उसको हम एक तरफ रख लेते हैं, बाकी सारा दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये t इस तरफ आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये x दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो 360 अपॉन x हमारे पास वो टाइम आ गया जो पहले लग रहा था। अब हम दूसरी सिचुएशन का
का टाइम निकाल लेते हैं। अब की बार हमने स्पीड को मोर देन यानी ज़्यादा कर दिया। स्पीड के अंदर हम ऐड कर देंगे 5, x + 5 इज इक्वल टू डिस्टेंस अब की बार भी वही है 360 अपॉन में टाइम कितना है हमें नहीं पता, यहाँ पे t2 आ जाएगा, ये सेकेंड सिचुएशन का टाइम है। t2 इस तरफ आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये जो x + 5 है ना ये दूसरी तरफ डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है। तो 360 अपॉन x + 5 ये वो टाइम आ जाएगा जो स्पीड को बढ़ाने के बाद लगा है। पहले जो टाइम था वो तो था 360 अपॉन x, बाद में जो टाइम लगा है वो लगा है 360 अपॉन x + 5। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूँ तो ये टाइम आ जाएगा 1 आवर, क्योंकि पहले वाले टाइम से अब की बार 1 घंटा कम लग रहा है। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। अब हम इसको सोल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x और ये आ जाएगा x + 5। जब हम इस पूरे को x से डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास अकेला x + 5। डिवाइड करने के बाद जो आता है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ कर देते हैं, तो यहाँ पे हम 360 की मल्टीप्लाई x + 5 से कर देंगे, बीच में माइनस है तो माइनस है। जब हम इस पूरे को x + 5 से डिवाइड करेंगे तो x + 5 से x + 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 360x = 1। जब ये पूरा दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे का ऐसा रह जाएगा सारा दूसरी तरफ जाकर। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 360x 360x प्लस 360 के जब 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1800 माइनस ये 360x ऐसे का ऐसा, x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, x की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5x आ जाएगा। ये प्लस का है और ये माइनस का और बिल्कुल एक जैसा है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1800 बराबर है x² + 5x। जब ये दूसरी तरफ जाएगा ना तो ये माइनस का हो जाएगा, इस तरह से हमारी इक्वेशन आ जाएगी x² + 5x - 1800। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इसके फैक्टर यानी गुणनखंड कर लेंगे। अगर आपको फैक्टर यानी गुणनखंड करने नहीं आते तो आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी द्विघात सूत्र भी लगा सकते हो। तो ये काफी बड़ा है, हमें पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा क्या जोड़ा बनेगा, पेयर बनेगा जिनका प्लस या -5 हो। बड़े क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देती हूँ, जितना हो सकता है उतना आप इसके छोटे से छोटे फैक्टर कर लीजिए। अब आप ऐसे कोई 2 जोड़े ढूंढ लीजिए जिसके अंदर प्लस या -5 आ जाए। तो 5 3 15, 15 की 3 से मल्टीप्लाई की तो ये आ गया हमारे पास 45, 5 2 10, 10 की 2 से मल्टीप्लाई की 20, 20 की 2 से मल्टीप्लाई की 40। यानी जब हम 45 के अंदर 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई आएगी 1800 और जो 45 में से 40 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 5x। तो इस तरह से आप टुकड़े बना सकते हो। अब हम इसको इसके अंदर रख देंगे x², मुझे बड़ा प्लस का लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का है। ये आ जाएगा 45x - 40x - 1800 = 0। अब हम इन दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा x + 45 अंदर, यहाँ पे हम बाहर -40 कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमें अंदर वाले दोनों प्लस के चाहिए हैं। तो बाहर माइनस कॉमन लेने की वजह से अंदर वालों के निशान बदल जाते हैं। अब x + 45 इसके अंदर भी है और x + 45 इसके अंदर भी है, हम दोनों में से x + 45 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे तो आ जाएगा हमारे पास x और यहाँ माइनस का माइनस और 40 का 40। अब हम इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे। जब हम x + 45 को 0 के इक्वल रखेंगे तो ये दूसरी तरफ जाकर माइनस का 45 हो जाएगा। जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 40। इस तरह से हमारे 2 आंसर आ गए। अब स्पीड वगैरह माइनस के अंदर तो हो नहीं सकती, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 40। थैंक यू वेरी मच।